गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा का सारा प्रॉपर्टीज़ जितना उसमें टर्म्स था, सारा चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लिए और सारा का फार्मूला सब कुछ हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज का प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है उसको हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक इजी में स्टार्टिंग क्वेश्चन है, तो मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करता हूँ। एक 7 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब डिस्कस करने के बाद बेसिक जो अब आई कैप जे कैप ये सब समझने आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब कंपोनेंट है एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का, तो हम लोग इस पर अब डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा प्रॉब्लम पे बात करेंगे। तो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकलता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसका कॉफिशिएंट जैसे एक्स आई वाई जे प्लस जेड के जो भी स्केलर है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, आई जे के का कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 और 2 का स्क्वायर 4 √6। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया मेरा, √6 हो गया। अब हम लोग का फार्मूला क्या है यूनिट वेक्टर का, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए कैप इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर ए जो है मेरा वो हम लोग लिख लेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ए कितना है, √6। हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं इस तरह से, क्योंकि ये अलग है, कंपोनेंट्स है आई का कॉफिशिएंट जे का के का। तो हम लोग इसको आई बाई 1/√6 आई प्लस 1/√6 जे प्लस 2/√6 के। तो ये यूनिट वेक्टर हुआ। क्या निकला, ये यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, एक ज्वाइनिंग पॉइंट्स है, तो ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग बताया था मैंने कि 2 पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन करवाते हैं। तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो ए बी वेक्टर, मान लीजिए ए है ये बी है, दोनों वेक्टर को हम लोग को ये कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है इसका 1 2 -3, दूसरा का दिया हुआ है -1 -2 1। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1। तो -1 -1 2 पॉइंट्स फॉर्म, याद रखिए सारा डिफरेंशिएशन कराया हुआ है। तो हम इससे एक वेक्टर बना लिए x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y आई जे कैप प्लस y3 - y2 के कैप। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला से ये वेक्टर बना लिए। तो ए बी 2 पॉइंट्स वेक्टर फॉर्म इसको कहते हैं। तो ए बी का वेक्टर नया बन गया 2i - 4j प्लस 4k। ठीक है, तो ये निकल गया। तो हम इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, क्योंकि मेरा ए बी वेक्टर बना है 2 पॉइंट से, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, सबको जोड़ेंगे तो √13 6 आएगा। तो √36 का क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो हिंस द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी। तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, एल बराबर, मैं एक लिख देता हूँ, एल बराबर x बाई √x² प्लस y² प्लस z²। सेम m बराबर y बाई सेम एंड LM n बराबर। तो डायरेक्शन कोसाइन का हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे x क्या है, -2 है, तो -2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड निकल चुका है, -2/6 -4/6 और 4/6। तो ये डिवाइड होके कट के तो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं सारा प्रॉब्लम। ये सब इजी प्रॉब्लम है आप, और इससे पहले और इजी है। तो इस जो इम्पोर्टेंट है मैं वो प्रॉब्लम पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो है 10.2 चैप्टर का 15 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर आर आई प्लस 2j माइनस के कैप एंड माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप इन द रेशियो 2:1। तो मैंने सेक्शन फॉर्मूला ऑफ अप्लाइड ऑफ वेक्टर बताया था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में 10.2 वीडियो में लेक्चर में। ठीक है, उसमें हम लोग इंटरनली और एक्सटर्नली निकालना है। तो पहले हम लोग 2
जो भी 2 पॉइंट्स दिया हुआ है उसका हम लोग पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेंगे, पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू आर गिवन एज, दिया हुआ पोजीशन वेक्टर 2 पॉइंट्स का। तो ओ पी का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या होता है ओ पी, तो यहाँ 3 है तो 3D में होगा, हम 2D में दिखा रहे हैं पर ये 3D में है, ठीक है। तो I + 2J - K कैप दिया हुआ है ओ पी का पोजीशन वेक्टर, क्यू का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ -I + J + K का, ठीक है। तो ये मान लीजिए 2 लाइन है, इसको हम लोग कोई ओ आर पॉइंट पे इंटरनली बाइसेक्ट करते हैं m/n रेशियो में, तो ये क्या होता है, ये A ये B होता है। तो हम लोग बताए फार्मूला बनाए थे कि पोजीशन वेक्टर P एंड Q इन द रेशियो m/n इज गिवन बाय इंटरनली रेशियो निकालना है, तो MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर डिवाइडेड बाय M + n, और एक्सटर्नली के लिए MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर M - n, यहाँ पे m = 2 है और n = 1 है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके पहले इंटरनली निकालेंगे। तो इंटरनली के लिए ओ आर वैक्टर ही बाइसेक्ट करता है, डेफिनेशन में आप देखे होंगे जो बाइसेक्शन को लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, ओ आर लेते हैं पोजीशन वैक्टर, ठीक है। इसको m/2:1 रेशियो में बांट रहा है, तो वो लगाएंगे फार्मूला ओ आर = ये m है, m × वेक्टर b, तो वेक्टर b देखिए क्या है -I + J + K है, प्लस n कितना है 1 है, और a वेक्टर -I कैप + 2J - K कैप। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, -2I + I -I 2J + 2J 4K, ठीक है। आप देख रहे हैं इस तरह से हम लोग 2K - K, तो K हो गया। सेम हम लोग क्या करते हैं, जो टर्म्स नीचे होता है उसको हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो -3/I कैप + 4/3J कैप + 1/3K कैप, तो ये मेरा इंटरनली निकल गया, ठीक है, सेक्शन फार्मूला से। अब एक्सटर्नली के लिए क्या होता है, ओ आर = पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ आर m × B - n × A डिवाइडेड बाई M - 1। अब यहाँ पे m2 है, B वेक्टर क्या दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे B वेक्टर दिया हुआ है -I कैप + J कैप + K कैप, तो हम लोग उसको लिख लिए। A वेक्टर दिया हुआ I + 2J - K कैप, उसको भी हम लोग लिख लिए। फिर इसको हम लोग कैलकुलेट कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ नीचे तो 1 हो गया, यानी 2I और 1I, तो क्या हो गया -3I, 2J - 2J कैंसिल आउट हो गया, 2K - 2K 1K माइनस, तो क्या हो गया, ये यहाँ पे माइनस था माइनस प्लस, तो 3K हो गया। तो ये हो गया एक्सटर्नली के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।